नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो दिल्ली अग्निकांड के आखिर कितने कसूरवार, क्योंकि हद होती है लापरवाही की, हद होती है बेशर्मी की, लेकिन सड़ चुके सिस्टम के आगे ये सवाल भी बौने हैं। और कारण ये कि हमारे देश में सिस्टम को जागने के लिए भी एक हादसे की दरकार होती है। और ये देश की राजधानी का हाल है, जहां ऐसी घोर लापरवाही सिस्टम का ऐसा भद्दा मजाक बनाया गया कि एक साथ 21 लोग काल के गाल में समा गए। और राजधानी दिल्ली की यह हालत अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गई है, क्योंकि मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगने से झुलसकर 21 लोगों की मौत हुई है, उनमें ज्यादातर लोग विदेशी थे जो इलाज करवाने भारत आए थे, जिन्हें यह तो पता था कि उनका इलाज सस्ता हो जाएगा, लेकिन यह नहीं पता था कि यहाँ की घोर लापरवाहियां ऐसा रास्ता तैयार करेंगी कि इलाज करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उससे पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसे में आज देखिए दिल्ली का होटल कैसे बन गया लाक्षागृह। दिल्ली के मालवीय नगर में 6 मंजिला इमारत धू धू कर चल रही थी। और इसके अंदर फंसे थे 50 से ज्यादा लोग। तोड़ो खिड़की तोड़ दो। आग ने ऐसा तांडव दिखाया कि 21 लोग जिंदा जलकर मर गए। उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। मालवीय नगर में हुए इस अग्निकांड की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हादसा कितना भयावह था। आग बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी और पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में फंसे लोग जान बचाने के लिए कूदते दिखाई दिए। एक शख्स जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। बेसमेंट से एक के बाद एक कई लोगों को निकाला गया। आग की तस्वीरें दिमाग हिला देने वाली हैं। सोचिए, आग के बाद बिल्डिंग में फंसे लोगों की हालत क्या हुई होगी। कई लोगों ने बगल की गली में खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। आग बेहद तेजी से फैली। हालांकि दमकल की गाड़ियां जो हैं वो आधे घंटे के आसपास पहुंच गई थी मौके पर। आग बुझाने में काम शुरू हो चुका था, लेकिन तब तक क्योंकि पूरी एक ही रास्ता है जो सामने जहां पर आप पुलिसकर्मी खड़े हुए देख रहे हैं, ये एक ही रास्ता है जो एग्जिट है। और सीढ़ियां जो हैं वो बेहद सक्रिय हैं। यहाँ पर सीढ़ियां बहुत पतली हैं, जिससे चलते जो लोग हैं वो नीचे नहीं आ पाए, क्योंकि धुआं बहुत तेजी से था। जो ऊपर पूरे बिल्डिंग के अगर मैं दिखाऊं किस तरीके से जो साइड की जो शीशे हैं उनको तोड़ा गया उनसे, क्योंकि तस्वीरों में हमने साफ देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूदते हुए भी नजर आए, जिसके लिए बाकायदा यहाँ पर लोगों ने गद्दे भी बिछाए कि उन पर वो गिरे, उन्हें चोट ना लगे। लेकिन चादरों में ले गए, चादर उठाई हमने यहाँ से डबल बेड की चादरों में लेके गए हम। इतनी मेहनत के बाद भी ये तो दुख होगा, 21 लोग फिर भी अफसोस है सर, इस चीज़ का बहुत अफसोस है। हमने इंसानियत ने पूरी अपनी हेल्प करी, अल्लाह ताला जानता है। हमने मतलब हम पूरे लगे रहे जान से, हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। मैंने जो होगा देखा जाएगा। हम सारे भाई थे। हम लोगों ने तो देखो एज ए फिजिकली प्रेजेंट रह के यहाँ लोगों को मदद की है। एक लड़का है अरमान, इसने अपनी पूरी शॉप के गद्दे, चादर, तमाम गद्दे नीचे सड़क पर, सब बेडशीट्स, नई बेडशीट और नए गद्दे सब दे दें। उसको हम बॉडीज को या कैजुअलिटीज को बाहर लेके आए, वो इनकी चादर से लेके आए। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने बगल वाली गली में गद्दे डालकर होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए आवाज लगाई। वहीं एक शख्स जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में लेमन ग्रीन नाम का रेस्टोरेंट बना हुआ था। इसके ऊपर होटल बनाया गया था। होटल में करीब 25 रूम बनाए गए थे, जिनमें करीब 40 लोग ठहरे हुए थे। इस अग्निकांड में जिन 21 लोगों की मौत हुई, उनमें ज्यादातर विदेशी जो इलाज के लिए दिल्ली आए हुए थे और होटल में ठहरे हुए थे। कितने लोग होंगे अंदाजन उस वक्त बिल्डिंग के अंदर? बिल्डिंग के अंदर तो और हमने तो सिर्फ 15-16 बचाए। अच्छा। और बाकी तेज आग होने के बाद हमारे से कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, आज फिर इतनी देर में तेजी से फैल गई होगी पूरी बिल्डिंग में? पूरी बिल्डिंग आ गई थी, इतने फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, उन्होंने बुझाया। वो भी जो लाइफ जिनकी बची है, वो बराबर में गद्दे की दुकान है यहाँ पर एक, वहाँ से गद्दे उठाकर फिर वहाँ गली में डाले गए, तो उसमें से खिड़की में से लोग उनको कूदवाया गया है। लेडीज वगैरह, बच्चे वगैरह? लेडीज सब थे इसमें, लेडीज बुजुर्ग भी थे,
ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं इसमें। हाँ, लेडीज ज़्यादा। जो मैक्स में इलाज कराने के लिए आते हैं बाहर से। अच्छा, तो ये बिल्डिंग कितनी पुरानी हो, कब से ऐसे बनी हुई है ये कब 2-2.5 साल हो गए, नई बनी है। अच्छा, ये अभी बनी है 2-2.5 साल पहले? 2-2.5-3 साल मान। साल पहले ही चालू हुआ ये होटल। अच्छा, क्या नीचे होटल था, रेस्टोरेंट था? नहीं, नीचे कैफे था, बाकी ये ऊपर वो है होटल है। हाँ, गेस्ट हाउस। हाँ जी। तो आग लगी कहाँ से, मतलब ये क्या होटल लगी है नीचे से, नीचे होटल से। हाँ, यहीं से। ग्राउंड फ्लोर से। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर से। क्योंकि लेफ्ट बेसमेंट में भी आदमी है, नीचे तो बनाएंगे लोग नहीं। रह रहे थे, मगर वो शटर बाहर से बंद था, उन्हें हम बचा नहीं पाए। होता ना कि शटर नीचे बेसमेंट में लोग तो शटर का ताला हम उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो उनका निकाले वो जो शटर है लॉक हो गया लाइट कटने से, फिर वो इन्होंने पुलिस वालों ने आके तोड़ा है। ये देखिए, बिल्डिंग में नीचे की तरफ प्रॉपर रेस्टोरेंट था, वहीं से आग की शुरुआत हुई थी। और इनका कहना है कि सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि ये जो सेंसर लगे हुए थे, जो गेट था वो लॉक हो गया, इसलिए कोई बाहर नहीं निकल पाया। शटर बंद थे, बेसमेंट में जो लोग थे वो बेसमेंट के अंदर ही फंस गए, जिसकी वजह से ये जो हादसा इतना बड़ा रूप ले पाया। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस अग्निकांड की सूचना सुबह 8:48 पर मिली थी, जिसके बाद मौके पर फायर टेंडर भेजे गए। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते बिल्डिंग की सभी मंजिल को चपेट में ले लिया। जिस फ्लोरिस इन होटल में आग लगी, उसके ठीक सामने की मकान से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और ये देखिए, ये आग लगने के बाद की हालत है इस फ्लोरिस इन के इस होटल का। ये 5 मंजिला होटल है, नीचे रेस्टोरेंट है, जहां पे शुरू में 8:48 पर आग लगी वो, और उस आग लगने के बाद ये धीरे धीरे आग का जो लेवल है वो बढ़ता गया। और ऊपर में देखिए, ऊपर में भी टॉप फ्लोर पर कई सारे रिहायशी बनाए हुए थे, उस पे भी लोग रहते थे, और आग की लपटों ने पूरा ये जो होटल है वो खाक कर दिया है। बगल में आपको देखिए कि मिकासा इन दूसरा होटल है, उसके ठीक बगल की आप जो देख रहे हैं सीढ़ी जो उजला मकान है वो भी होटल है। इस गली में आप जाएंगे तो आधे दर्जन से ज़्यादा होटल हैं। और इस होटल होने की वजह यह है कि मेरे सामने जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैक्स हॉस्पिटल है। और ये मैक्स हॉस्पिटल चूंकि स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र है, जो विदेशी मूल के, अफ्रीकी मूल से, सऊदी अरब मूल के जो लोग हैं वो विदेशों, सोमालिया से बहुत सारे लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, और उनका बसेरा है आसपास के इलाकों में। इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियाँ थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इन्गल्फ कर लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है। दमकल विभाग ने 37 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही। मालवीय नगर की मैक्स अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए अफरा तफरी का माहौल है, लंबी जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह घटना आज सुबह 8:45 की है, जब फायर विभाग को यह खबर मिलती है कि होटल में आग लग गया है। और हौजरानी में इसी तरह एक बहुमंजिला रेस्टोरेंट और होटल भीषण आग लगी, जिससे 20 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अग्निकांड की वजह से कई परिवारों के लोग खत्म हो गए, वहीं पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि आग आसपास के दूसरे बिल्डिंग तक नहीं पहुंची। दिल्ली से विमल कौशिक, राहुल प्रकाश और ऋषिकेश कुमार के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और स्थिति देखिए, देश की राजधानी में इस साल आग की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली फायर सर्विस के ही आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक आज ये जो घटना घटी और 21 लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़ा अगर आप जोड़ दें, कुल 66 लोग जनवरी से अब तक बेमौत मारे जा चुके हैं। 5 महीने के भीतर अंदाजा लगाइए 66 लोगों की मौत हो गई अग्नि के तांडव में। और सिर्फ इस साल की ये बात नहीं है, दिल्ली में अग्निकांड का इतिहास भी भयावह रहा है। इस अग्निकांड का खौफनाक मंजर दिल्ली में कब कब देखने को मिला है, आज आपको हम वो भी दिखाते हैं, क्योंकि उससे क्या सीखा फिर ये भी सवाल उठता है। 20 जनवरी साल 2018, नया साल, दिल्ली पर आफत बनकर टूटा। दिल्ली के बवाना में आग एक प्लास्टिक की गोदाम से शुरू हुई, पास में मौजूद पटाखा फैक्ट्री तक फैली और इस आग में झुलसकर 17 लोगों की खौफनाक मौत का मंजर दिल्ली भुला नहीं सकता। साल 2019 में भी आग ने दिल्ली में जमकर तांडव मचाया। करोल बाग में एक होटल में आग लगने की घटना में 17 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। लेकिन इसी साल 2019 में आग का एक और भयानक रूप दिखना अभी बाकी था। साल के आखिरी महीने दिसंबर में 8 तारीख को रानी झांसी रोड की एक
एक फैक्ट्री और गोदाम में आग लगी और इस भयानक अग्निकांड में जलकर एक साथ 43 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि ये सिलसिला फिर भी नहीं थमा। 13 मई 2022 को मुंडका में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगती है और इसकी वजह से 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर 15 जनवरी 2024 की शाम को दिल्ली के अलीपुर में एक पेंट और केमिकल की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट होता है, आग लगती है और इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जलकर मौत होती है। कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और सबसे दर्दनाक घटना घटित हुई मई 2024 में, जब दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। इस आग ने अभी दुनिया में आए 7 नवजातों की जिंदगी छीन ली, जबकि 5 गंभीर रूप से झुलस गए थे। और ये सब इसलिए क्योंकि हमने किसी हादसे से कुछ नहीं सीखा। दिल्ली में हर साल आग लगने की इन घटनाओं में कुछ चीजें हमेशा एक सी नजर आती हैं। सिस्टम की लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और शॉर्ट सर्किट। ज्यादातर हादसे अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों, तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही होते हैं, जहां ऐसे सिचुएशन में फायर एग्जिट यानी कि निकलने का रास्ता तक नहीं होता और भारी आग लगने की सूरत में बचाव कार्य लगभग असंभव हो जाता है, जैसा कि यहां देखने को मिला। हालांकि मालवीय नगर में हुए इस अग्निकांड को सिर्फ एक हादसा कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए होते तो इतने बड़े हादसे को होने से रोका जा सकता था। हैरान करने वाली खबर यह सामने आई है कि होटल के लिए फायर डिपार्टमेंट से एनओसी तक नहीं ली गई थी। सोचिए, ना ही आगजनी की घटना से निपटने के कोई पुख्ता इंतजाम थे। यही वजह रही कि एक बार आग लगी तो फिर तेजी से फैलती चली गई और फिर एक बार सवाल यही उठता है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में सिर्फ एक इमारत नहीं जली, बल्कि होटल संचालक के लालच और प्रशासन की गंभीर लापरवाही की वजह से 21 लोगों की जान भी गई। इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से न सिर्फ रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था, बल्कि नियमों को दरकिनार करके होटल भी तैयार किया गया। बेसमेंट में रेस्टोरेंट बनाया गया और उसके ऊपर होटल, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, क्योंकि जिस होटल को नियमों के मुताबिक 6 कमरे बनाने की इजाजत मिली थी, वहां 25 कमरे बना दिए गए, जिससे इमरजेंसी में निकलने का रास्ता बेहद सकरा बचा। मेरे ठीक पीछे मालवीय नगर इलाके के हौज रानी का ये वही होटल है जिसकी तस्वीरें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, इसकी वजह मैं बताता हूँ। जहाँ पर 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, वहाँ पर 25 से ज़्यादा कमरे बनाए गए। कहीं कोई वेंटिलेशन का प्रबंध नहीं, कहीं कोई एग्जिट प्लान नहीं, कहीं कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। जो सीढ़ियाँ सामने नज़र आ रही हैं वो भी बेहद सक्रिय है। करीब उसकी जो चौड़ाई होगी 3-3.5 फीट के आसपास होगी। जो बेसमेंट है उसमें शटर है और जब घटना हुई, पूरी दुर्घटना हुई, तो वो शटर बंद था जाहिर तौर पर। और जो जानकारी मिल रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो डोर है, स्टेयर्स के पास जो डोर है, वो भी दरवाज़ा बंद था। लोगों ने ऊपर की तरफ भागना उचित समझा। जब छत की तरफ गए तो छत पर भी दरवाज़ा लॉक था। पूरी बिल्डिंग का अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं तो किस तरीके से कहीं पर भी कोई भी बालकनी नहीं बनी हुई, केवल जो है वो शीशे लगे हुए थे जिन्हें तोड़ा गया। कोई रास्ता ना देखते हुए मदद का इंतजार करने के लिए लोगों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, कमरों में बंद कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था निकलने का। तो ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी इमारत में जो है वो लगातार जो है वो भ्रष्टाचार की नींव पर ये पूरी इमारत खड़ी की गई। जिस समय यहाँ आग लगी, करीब 40 लोग होटल में ठहरे हुए थे, जिन्हें आग लगने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि तेजी के साथ पहले धुआं फैला, फिर आग ने होटल को चपेट में ले लिया। होटल से नीचे आने का रास्ता बेहद सकरा था। धुआं भरने से फंसे लोगों को दिक्कत हुई। बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं थी जिससे लोग बाहर मदद के लिए आ सके। छत पर जाने का रास्ता भी बंद किया गया था, जिससे दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचा जा सके। बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने के इंतजाम ना के बराबर थे। होटल में कुल 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन वहां 25 कमरे बनाए गए, जिसकी वजह से रास्ता बेहद सकरा हो गया। इतना ही नहीं, बेसमेंट में रेस्टोरेंट बनाया गया था, साथ ही होटल के कमरे थे, लेकिन आग लगने के समय बेसमेंट का शटर बंद था। इससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। यहां संचालित हो रहे होटल के 3 पार्टनर बताए गए, जिनमें से प्रमुख लोकेश बजाज। तीनों पार्टनर की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही। इनके कुछ होटल भी अलग अलग लोकेशन पर बताए गए।
हालांकि इस अग्निकांड के लिए जितना जिम्मेदार रेस्टोरेंट और होटल संचालक है, उतना ही जिम्मेदार वो विभाग भी जिनकी जिम्मेदारी नियमों को लागू कराने की होती है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, जिसकी जिम्मेदारी किसी बिल्डिंग को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देने की होती है, अगर फायर एनओसी नहीं थी तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी किसी बिल्डिंग का नक्शा पास करना होता है, नियमों के खिलाफ कमरे बनाए गए, फिर भी अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दिल्ली पर्यटन विभाग, जिसने होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिया, लेकिन नियम में हुई गड़बड़ी पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस, जिसने बिल्डिंग में चल रहे रेस्टोरेंट और होटल में गड़बड़ियां होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया, जिससे संचालकों के हौसले बढ़ते गए। जाहिर है, अगर इन डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो 21 लोगों की जान नहीं जाती। हालांकि अब हादसे के बाद मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है, आरोपियों की तलाश हो रही है, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा लोग इस हादसे को भूल जाएंगे। नियम कायदों की याद तभी आएगी जब फिर कोई हादसा होगा। माननीय मंत्री जी वहाँ आ गए सीन पर, तब हमें ये पता लगा कि ये एक BNB कोई लाइसेंस है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देता है, वो उन्होंने लिया हुआ था और ये उसके अंतर्गत इसको चला रहे थे। फायर की एनओसी के लिए हमारे पास इसका रेफरेंस ना तो बिल्डिंग अथॉरिटी से आया, ना ही लाइसेंसिंग एजेंसी की तरफ से कोई हमारे पास रेफरेंस बिल्डिंग का कभी आया। दिल्ली फायर सर्विस ने बीते साल दिसंबर 2025 में कुछ आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक दिल्ली में चलने वाली होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार में से बड़ी संख्या में वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं, यानी बड़ी संख्या में फायर सेफ्टी की अनदेखी की जा रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में कुल 3800 होटल और करीब 1000 क्लब, रेस्टोरेंट और बार के पास लाइसेंस, जबकि सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब के पास ही वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। 52 होटलों का आंकड़ा बताता है कि बाकी हजारों होटल बिना किसी डर के असुरक्षित बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। ये होटल मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी खर्चों से बचने की कोशिश करते हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने का मतलब है कि आग लगने पर बाहर के रास्ते बंद हो सकते हैं, फायर इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते हैं। दिल्ली से विमल कौशिक, राहुल प्रकाश और ऋषिकेश कुमार के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। ये हालत हमारे देश की राजधानी की है। सोचिए आप जरा, दिल्ली में आग की घटनाएं साल दर साल यूं ही नहीं बढ़ती जा रही। इनके पीछे ऐसे तमाम कारण हैं। इन घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। बावजूद इसके न तो विभाग की नींद टूटने का नाम ले रही है, ना ही सरकार की। हम आपको दिखाते हैं दिल्ली में कैसे जान लेते रहे हैं अग्निकांड। साल दर साल के आंकड़े देखिए, आप चौंक जाएंगे। साल 2021 से 22 के बीच दिल्ली में आग लगने की 27,343 घटनाएं एक साथ सामने आती हैं। इन घटनाओं में 591 लोग अपनी जान गंवाते हैं, 1421 लोग घायल होते हैं। इसके अगले साल 2022-23 के बीच एक साल में 31,958 घटनाएं घटित हुई। इनमें 1029 लोगों की जान गई, जबकि 2193 लोग घायल हुए। वहीं अगले साल 2023-24 की बात करें तो यह आंकड़ा रहा 31,575 का। मौत का आंकड़ा रहा 1323 और घायल लोगों की संख्या आपके सामने 3232। जबकि फिर अगले साल 2024-25 के बीच अग्नि का तांडव और बढ़ा। कुल 36,568 घटनाएं घटित हुई। इनमें 1452 लोगों की मौत हुई, 2,353 लोग इन घटनाओं में घायल भी हुए। और इस साल 2026 में 3 जून यानी आज के दिन तक हम आपको बता रहे 66 लोगों की मौत आग में जलकर हो चुकी है। ये साफ बताता है कि हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, शासन किसी के लिए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना प्राथमिकता में ही नहीं है। तो साल दर साल के आंकड़े खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि दिल्ली में आगजनी की घटनाओं में होने वाली मौत से सबक नहीं लिया जा रहा है। आगे प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा, इसे लेकर भी कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं है इसकी। क्योंकि जिस होटल में आग लगी उसके मालिक का एक और होटल मालवीय नगर में ही है और उसमें भी इंतहा है लापरवाहियों की। दिल्ली के बाकी इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता की, देखिए। आग लगती है, जान जाती है, FIR दर्ज भी होती है, आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन फिर हादसे को भुला दिया जाता है। याद तभी आती है जब नया अग्निकांड होता है, कुछ और लोगों की जान जाती है। दिल्ली के ऐसे कई इलाके जहां बड़ी संख्या में बिना परमिशन के होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब चल रहे हैं, जिनके पास फायर डिपार्टमेंट से NOC तक नहीं। जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है उनमें मालवीय नगर, महिपालपुर, चांदनी चौक, पहाड़गंज, करोल बाग, निजामुद्दीन,
कालिंदी कुंज, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, मजनू का टीला। दिल्ली के इन इलाकों में बड़े स्तर पर छोटे होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिनके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं। मालवीय नगर की घटना के बाद एक ऐसे ही होटल के अंदर के हालात हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने दिखाने की कोशिश की। देखिए, हम इसी तरीके के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, बिल्कुल जो जहाँ पर ये घटना हुई है उसके बिल्कुल पास ही है ये गेस्ट हाउस भी। और देखिए यहाँ पर भी बेसमेंट वगैरह बना हुआ है। पूरे गेस्ट हाउस की बात करें तो यहाँ पर 18 कमरे बने हुए हैं, इनका कहना है। और लेकिन एग्जिट की अगर बात करें तो वाकई में सीढ़ियाँ बेहद सकरी हैं। देखिए कितनी मुश्किल से ये 3 फीट के आसपास की चौड़ाई होगी। इस वक्त मैं मालवीय नगर के होटल फ्लोरिश इन में मौजूद हूँ और ये होटल भी उसी शख्स का बताया जा रहा है जिसके होटल में आज ये हादसा हुआ और 21 लोगों की जान चली गई। मेरे साथ इस वक्त सरफराज जी हैं, जिन्होंने बाकायदा इस इलाके में इस तरह की इमारतों को लेकर जो अवैध रूप से तैयार की गई हैं और धड़ल्ले से चल रही हैं, उनके खिलाफ PIL दाखिल की हुई है। सरफराज, ये होटल भी उन्हीं का है जिनके होटल में हादसा हुआ है? जी, उन्हीं का ही है ये। तो ये क्या है, मतलब क्या यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग्स की या बाढ़ आई हुई है पूरे इलाके में? सर, टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है यहाँ पे और कोई भी महकमा कोई एक्शन नहीं लेता है। विदाउट सैंक्शन प्लान सारे काम चल रहे हैं। अगर इस इलाके की बात करें, इस इलाके में कितनी इमारतें होंगी? सर, अनगिनत अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप चल के देख लो। मैं थक गया हूँ, मतलब बोल बोल के हाई कोर्ट जाना ही पड़ता है। MCD कोई एक्शन नहीं लेती है। सब मैं क्या बताऊं आपको, सब पता है। करप्शन, फुल करप्शन है, फुल। कोई भी होटल में कोई सेफ्टी नहीं है। अगर कोई सेफ्टी होती है तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो यहीं पे जहां मौजूद है, यहीं पे देख लीजिए जो स्टेयर की साइज है वो कितना मतलब कम है, 3 फीट के आसपास है और 18-19 कमरे हैं इस होटल में भी। बिल्कुल सर, आप बताओ होने चाहिए क्या 18-19 कमरे? इसी होटल को देखें हम, आप चलकर बताइए कि क्या होना चाहिए बेसिकली, अगर इस होटल में अरेंजमेंट होने चाहिए कि किस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए अगर 18-20 कमरे हैं तो? बिल्कुल 18-20 कमरे तो पहली बात होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, जो ये फायर सिस्टम है आप देख लो, मेरे ख्याल से बिल्कुल काम का नहीं है फायर। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि शायद ये एक्सपायर भी हो चुका है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ इस पर स्टिकर भी नहीं है, कोई डेट नहीं मेंशन नहीं है कि कब का है कब का नहीं है, कब तक चलेगा, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है इसमें। मान लो अगर कोई आग लग जाती है, नहीं निकल पाता है, कोई रास्ता है निकलने का? शीशा तोड़ के भी नीचे जाएगा, नीचे गया तो वो वैसे ही उसकी किस्मत है। अगर तस्वीरें देखी वहाँ पर भी लोग कूदे हैं, वहाँ भी ऐसे ही लोग शीशा तोड़ के बाहर कूदे हैं। कोई एग्जिट का रास्ता ही नहीं था निकलने का। और जिस तरह से जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे कि अगर आग लग जाए तो जो ऑटोमेटिक अलार्म बजता है, कुछ भी नहीं है, फायर अलार्म नहीं है, स्प्रिंटर्स नहीं है। और देखिए किस तरीके से ये पूरा होटल है, हाँ वेंटिलेशन नहीं है, बाकायदा किचन भी यहाँ नजर आ रही है, लेकिन हालांकि यहाँ कोई गैस वैस अभी तक फिलहाल दिख नहीं रही है। लेकिन उस जगह पर जहाँ बिल्डिंग में वो हादसा हुआ वहाँ पर जरूर प्रॉपर रेस्टोरेंट चल रहा था। और ये देखिए गैलरी है, गैलरी भी कोई बहुत ज्यादा वाइड नहीं है और कमरे ही कमरे हैं। देखिए चारों तरफ कमरे हैं। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर नजर आ रहा है। देखा आपने, लापरवाही इस होटल में नहीं बरती गई जहां अग्निकांड ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ली, बल्कि दूसरे होटल को भी इसी तरह चलाया जा रहा है। हालांकि मालवीय नगर के एक और एरिया में हमारे संवाददाता पहुंचे, जिस गली में आप देखिए कि इस तरीके के जो होटल हैं जिनमें महज 5 या 6 कमरे की इजाजत दी जाती है, लेकिन आप देखिए इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंजिला मकान है और इसमें तकरीबन एक पर 4 या 5 कमरे होते हैं, 30 कमरे बने होते हैं। और ये पूरा इलाका, चूंकि मैक्स अस्पताल बगल में है, अफ्रीकी मुल्क के बहुत सारे लोग रहते हैं मालवीय नगर के इन गलियों में। और यहाँ पे देखिए ये पूरा जो आपको इलाका दिखेगा, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी बिल्डिंग में आप चले जाएं तो आपको इस तरीके का गेस्ट रूम दिखेगा, एकोमोडेशन का फ्लैट दिखेगा। और आमतौर पर इसमें जो बाहर इलाज कराने लोग आते हैं उन्हीं लोगों का ये बसेरा है। आप किसी भी होटल में चले जाएं तो आपको उनके संचालक, देखिए दरवाजा ये बंद मिलेगा आपको, और इस तरीके से बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। आज आप आए हो जब आग लगी है, आग लगने से पहले अगर एक बार चक्कर लगाओ, खिड़की में चले जाओ, जाकर देखो क्या हालत है। एक गाड़ी नहीं निकल सकती, एक मोटरसाइकिल भी नहीं निकलेगी। बिना नक्शे के बनी हुई है बिल्डिंग है सारी, ये नक्शे में है बल्कि इधर, और पानी तो है नहीं, पीने के लिए पानी इनके पास कैसे आ रहा है? मालवीय नगर में जहाँ पर ये आग लगी, जो बाहर उसके ठीक बगल के जो गली है इसके, और ये देखिए आप जो ये पूरा जो होटल आप देख रहे हैं, हालांकि ये बंद है और इसमें भी महज 4 या 5 कमरे का परमिशन होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 माले की बिल्डिंग बनी हुई है और इन 6 मालों में तकरीबन 25 से 30 रूम होंगे। नीचे बेसमेंट है और उसमें स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लाल लोरे की जमीन है, बगैर नक्शे के इसको पूरा किया जाता है।
दिल्ली के पहाड़गंज स्थित होटल और रेस्टोरेंट में आगजनी जैसी घटनाओं से सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, इसे हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने जानने की कोशिश की। पहाड़गंज में मैं मौजूद हूँ कैमरा पर्सन संजय के साथ और यहाँ के हालात तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको सैकड़ों होटल आपको दिख जाएंगे। संकरी गली है, गली कैसे है ये भी आपको हम दिखाते हैं। सहयोगी गौतम भी हैं। गौतम, आप देखिए पूरी व्यवस्था को हमारे दर्शकों को बताइए कैसे क्या हुआ। बिल्कुल साफ तौर पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो होटल है, होटल के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। वहाँ पे जो व्यवस्था की गई इनकी वो हम देखेंगे कि फायर सिस्टम तो इनका लगा हुआ है, चालू है कि नहीं चालू है। चालू है। इसको एक बार चला करके दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे चलाया जाता है। ये अलार्म लगा हुआ है, ये कैसे बोलता है, ये तमाम चीज़ें चेक करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देखा जा सकता है कि इनका जो अलार्म सिस्टम है लगाया गया है। बोल करके एक बार बताएंगे कैसे। हेलो 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 हेलो। ये एग्जिट गेट का जो है वो सिस्टम जो है वो गौतम ने दिखाया किस तरह से है। और जैसे फायर का व्यवस्था तो मैंने देखा, एक माइक जरूर लगा हुआ है, लेकिन जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं संकरी सीढ़ियाँ हैं और जाने और आने का भी एक ही यहाँ पर रास्ता जो है यहाँ पर है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या होता है। और तमाम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यावसायिक केंद्र भी यहाँ पर है। तो हम चलते हैं अंदर और अंदर के हालात को हम देखते हैं हमारे सहयोगी गौतम के साथ कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ जो हैं यहाँ पर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर रिसेप्शन पर यहाँ पर कोई आपको नहीं मिलेगा और एक संकरी गली भी यहाँ पर आपको दिखाई यहाँ पर देगी। आप देखिए होटल ब्लू बिल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक होटल के हालात ही ऐसे तमाम ऐसे आप होटल देखिए कितनी संकरी गलियाँ आपको नज़र आएंगी। और मकान आप देखिए कि महज 5 फीट का ये रास्ता आपको देखने को मिलेगा। एग्जिट गेट भी नहीं है, एंट्री पॉइंट भी है। और इस तरह के तमाम जो है 4 मंजिला 5 मंजिला जो है मकान बना हुआ है। उन मकानों में जो है ये होटल यहाँ पर जो है बना दिया गया है।